हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट स्पीच में दिए गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं उसके हम रूल्स पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच आपका क्या हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। देखिए सबसे पहले समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हृदय की तीव्र भावनाएं, यानी जो हमारे अंदर की तीव्र भावनाएं होती है ना, जैसे कौन सी तीव्र भावनाएं, बहुत मतलब एकदम खुशी वाली बात, सुख, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, मतलब किसी को देख के आपको एकदम आश्चर्य हो रहा है ना, खुशी हो रही है एकदम। जैसे आप ये मानिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, अब मतलब लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, अब बहुत सब लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि लास्ट बॉल में पता नहीं क्या हो सकता है। एकदम क्या हुआ, जो आपका बैट्समैन है उसने क्या किया, 6 मार दिया, आप जीत गए, एकदम सब लोग खुश हो जाते हैं, या हुर्रे, यस, मज़ा आ गया। तो वो एकदम से निकलता है ना हुर्रे वाला भाव, है ना, वही क्या हो गया, एकदम से जो अचानक से एकदम भाव निकलता है हृदय का, हृदय की भावना जो एकदम निकल के आती है, वही हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया, ऐसी मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपका कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ रहा हो या एकदम आपकी भावनाएं निकल के आ रही हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी पहचान क्या होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, कि इसकी जो वाक्य के अंत में देखिए ये वाला मार्क लगा होता है, ये वाला ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, 1 और उसके नीचे बिंदी, ये वाला सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसकी पहचान होती है ये वाली चीज़। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हाउ क्लेवर आई एम। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला मार्क लग गया तो इसको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब देख लेते हैं इसके रूल्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच किस में हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रूल नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या आ रहा हो, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे कैसे चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किस में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, डायरेक्ट स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं एक बार, जैसे ब्रेवो, हुर्रे, ओह, वेल डन, अलास आदि शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। जैसे मानिए आपका डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है हुर्रे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे तो हम हुर्रे का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली वर्ड को हटा दिया जाता था इनडायरेक्ट बनाते समय, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं हम, ये सब वर्ड जैसे ब्रेवो, हुर्रे, ओह, वेल डन, अलास, इन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी, एक सेकेंड, कुछ रह गया है यहाँ पे, स्पेलिंग ही लिखने से रह गई है, ये भी गलत हो गया है, एक सेकेंड, ORY, ठीक है, MARK, ठीक है, ये नहीं है, ठीक, हाँ, क्या था रूल नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए डायरेक्ट स्पीच में तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ आएगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाते हैं, उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, एक और रूल देखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, कि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को, अब ध्यान से समझिएगा ये बात, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे देखिए ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर आपका एलास आए तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाते हैं, ठीक है, हुर्रे आए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आप ये समझिए कि अगर आपका क्या हो, एक्सक्लेम तो सब में आएगा ही आएगा, और मानिए ऐसे कोई वर्ड आए ही ना, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच में है, ऐसे कोई वर्ड आए ना, केवल सैड करके आपका क्या कर रहा है, भाव दिखा रहा हो, किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भाव दिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, तो हम सैड को केवल और केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज करके बाकी सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड को हम किस में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, एक्सक्लेम में बदल दिया जाता है। वह इसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अनुसार, अगर इसके बाद क्या लगा हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगा हो कोई, तो उसके अनुसार निम्न प्रकार से बदला जाता है। अब इसके क्या क्या रूल हैं, देखिए किस प्रकार से बदला जाता है, देख लेते हैं एक बार। एक्सक्लेम तो सब में लगेगा ही लगेगा, उसके आगे क्या लग जाएगा, विद सॉरो, विद एप्लॉज, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद रिग्रेट। किसके अनुसार, देखिए इन वर्ड के अनुसार क्या क्या वर्ड है। अगर आपका क्या हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो, एलास या आ हो, तो विद सॉरो लग जाएगा। ठीक है, किस में, इनडायरेक्ट बनाते समय। वेल डन या ब्रेवो हो तो विद एप्लॉज लग जाएगा। ठीक, वाओ, हाँ या हुर्रे हो तो विद जॉय लग जाएगा। अब इससे सबसे मतलब इसके पहले आप एक्सक्लेम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आहा या एलास हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा देंगे। वहाँ पे आप ये मानिए कि एक्सक्लेम तो लगना ही लगना है, तो मैंने इसमें एक्सक्लेम लिखा ही नहीं है, क्योंकि सेट को तो हम ऑलरेडी एक्सक्लेम में चेंज कर ही रहे हैं। ठीक है, और अगर क्या हो, व्हाट या माई गॉड हो तो क्या हो जाएगा, विद सरप्राइज हो जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा फिर मिलके, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक, अगर सॉरी का भाव आ रहा हो तो रिग्रेट लग जाएगा, विद रिग्रेट। फाई नॉनसेंस पू हो तो क्या लग जाएगा, विद कंटेम्प्ट। ठीक, अगर क्या हो, देखिए हाउ हो तो क्या हो जाएगा, विद सरप्राइज या विद रिग्रेट लग जाएगा। ओ हो तो विद सरप्राइज या विद सॉरो लग जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। प्लेयर्स सेट, प्लेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, कि हमने क्या कर लिया, मैच को जीत लिया। ठीक है, जीत लिया भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए हुर्रे आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और हुर्रे को हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड लगेगा ही सेट को हटा के। देखिए प्लेयर सेट था वहाँ पे, तो प्लेयर एक्सक्लेम्ड लग गया यहाँ पे। ठीक, एक्सक्लेम्ड, अब हुर्रे आ रहा है तो उसको क्या कर दिया हमने, विद जॉय कर दिया। ठीक है, और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। ठीक, प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच। अब वो किस में था ये वाला सेंटेंस, देखिए एक बार, कौन से टेंस में था ये, देखिए हैव आ रहा है, हैव आता है आपका किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाता है, कूद के पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, तो हैव की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हैड का यूज़ कर लिया। ठीक है, दे हैड वॉन द मैच, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया, हो गया कंप्लीट आपका जो इनडायरेक्ट है। एक और देख लेते हैं, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई वॉच। अब क्या कर रहा है वो, ओह दुखी हो रहा है, अब वॉच खो गई बेचारे की तो दुखी होगा। हुर्रे तो करेगा नहीं, या मजे आ गए मेरी वॉच खो गई, नहीं, क्या करेगा, दुख मनाएगा, उसकी वॉच खो गई। और वॉच अगर क्या हो, आपकी स्मार्ट वॉच हो तो ज़्यादा ही दुख होता है फिर तो, और ही। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई वॉच। इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह क्या आ गया आपका, एक्सक्लेम्ड आ ही गया। ठीक है, मैं इसे पिंक पेन से हाईलाइट कर दे रही हूँ, पिंक इसके से ही, ताकि और अच्छे समझ में आए। हाँ, सेड की जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड आ गया। ठीक है, ओह की जगह क्या आ गया, विद सॉरो आ गया। ठीक, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बदल के हमने क्या लिख दिया, डैट लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ओह वर्ड है इसको तो हम लगाएंगे नहीं, ऐसे वर्ड तो गायब भी हो जाते हैं इनडायरेक्ट में। अब क्या लगाएंगे हम, डैट आएगी, उसके बाद हम सिंपल तरीके से जैसे बदलते हैं वैसे ही बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस की तरह। क्या आई कहाँ जाएगा उठ के, फटाफट यहाँ आ जाएगा उठ के, आई आएगा नहीं, मतलब चेंज होगा। आई किससे चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट से चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो ही का ही आ गया। अब ये क्या आ रहा है, आई लॉस्ट माई वॉच। अब क्या है, किस में है ये सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में, वो आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज वॉच। माई भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माई भी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है आपका ही का क्या है, पॉसेसिव केस, हिज है, तो यहाँ पे ये हिज आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या कर दी, वो क्या कह रहा है कि ही हैड लॉस्ट हिज वॉच। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो, चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर करने को। माई मदर सैड, मेरे मदर ने क्या कहा मुझसे, भाई ब्रेवो। अब ब्रेवो आ रहा है तो मतलब खुश हो रही हैं। ठीक है, यू हैव डन वेल, मतलब तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हो रही हैं। अब कोई अच्छा काम करता है तो आदमी दुख तो मनाता नहीं है,
है ना भाई, मनाते हैं। अच्छा काम कोई करता है तो दुख मनाने वाले भी दुख मनाते हैं, जो उनसे जलेंगे वो दुख मनाएंगे, और मम्मी या भैया तो वो तो खुशी होंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है भाई, माई मदर सेड ब्रोवो यू हैव डन वेल। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए माई मदर आ गया, ओके, सेड को हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया। ब्रेवो वर्ड यहाँ से तो कट ही जाएगा, अब ब्रेवो हो तो क्या लगा देते हैं, विथ एप्लॉज। ठीक है, शाबाशी दे रही हैं भाई। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। बाकी आप बना दीजिए, यू है, सेकंड पर्सन है, यू किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए यू है, अब मेरी मदर कह रही है मुझसे, भाई क्या कह रही है, मेरी मदर कह रही है तो मुझसे ही तो कह रही हैं, तो यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, आई, अब ये किस में है, हैव आ रहा है, तो आपका हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ये कहाँ जाएगा, कूद के किसी और के घर चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड, बस चेंज कर दीजिए, हैड डन वेल, ख़त्म कहानी। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।